जय माता दी। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है, इस बार माता रानी की सवारी क्या होगी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा विधि के बारे में। और इन सब को जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नवरात्रि का त्योहार यानी शारदीय नवरात्रि का त्योहार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि चंद्रमास अश्विन में शरद ऋतु के समय आती है, इसलिए शरद ऋतु में आने के कारण इन्हें शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा ने संसार के कल्याण के खातिर शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में महिषासुर से युद्ध किया था और विजयदशमी पर उसका वध कर भक्तों की रक्षा की थी। इसी वजह से नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि का पर्व रविवार 3 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ होगा और शारदीय नवरात्रि का पर्व 12 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगा। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना होती है, जिसमें पहले दिन यानी 3 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरे दिन यानी 4 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तीसरा दिन 5 अक्टूबर माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चौथा दिन 6 अक्टूबर माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। पांचवा दिन 7 अक्टूबर माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है और छठा दिन 8 अक्टूबर माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इसके साथ ही 7वां दिन 9 अक्टूबर माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है और 8वां दिन 10 अक्टूबर माँ महागौरी की पूजा की जाती है और आखिर में 9वां दिन 11 अक्टूबर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। अब चलिए जानते हैं इस साल 2024 में शारदीय नवरात्रि के घट स्थापना का मुहूर्त क्या रहेगा। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर 2024 को सुबह 12:18 पर शुरू होगी और अगले दिन 4 अक्टूबर 2024 को सुबह 2:58 पर समाप्त होगी। और घट स्थापना का मुहूर्त रहेगा सुबह 6:15 से लेकर सुबह 7:22 तक का और कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक का। अब चलिए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2024 में माता की सवारी क्या होगी। 3 अक्टूबर गुरुवार से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और ऐसे में इस बार माता रानी डोली या पालकी में सवार होकर पृथ्वी पर आएंगी, जो कि अंदाजा लगाया जाता है कि प्राकृतिक आपदा, महामारी और देश में शासन व्यवस्था में अस्थिरता का संकेत देता है। चलिए शारदीय नवरात्रि की पूजा विधि जान लेते हैं। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल छिड़कें। फिर पूजा घर में एक चौकी लगाएं, उस पर एक साफ सुथरा या नया लाल कपड़ा बिछाएं। फिर माता रानी की प्रतिमा या तस्वीर का गंगा जल से अभिषेक करें। माता रानी का श्रृंगार करें। यदि मूर्ति है तो लाल लहंगा, लाल चुनरी पहनाएं और तस्वीर है तो लाल चुनरी से सजाएं। फिर माँ को बताए गए मुहूर्त में चौकी पर विराजमान करें। माँ को अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प और श्रृंगार की सभी सामग्री अर्पित करें। फिर एक कलश लें, उसमें गंगा जल भरकर उसमें एक हल्दी की गांठ का जोड़ा, एक सुपारी, 2 लौंग, इत्र की कुछ बूंदे, इलायची, एक सिक्का और कमल गट्टे, ये सब डालकर उसमें कुछ आम के पत्ते डाल दें। आम के पत्तों की संख्या 5, 7, 11 या 21 भी आप कर सकते हैं। फिर कलश के ऊपर एक जटा वाले नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर या फिर माता रानी की चुनरी में लपेटकर उसे मौली से बांधकर उसी चुनरी के साथ 11 या 21 रुपए बांधकर रखें। फिर नारियल को कलश के ऊपर स्थापित कर लें। कलश को बताए गए घट स्थापना मुहूर्त में माता रानी की दाहिनी ओर स्थापित करें। फिर दीप या अखंड ज्योत प्रज्वलित करें। माँ को अक्षत, सिंदूर, फल, मिठाई अर्पित करें, जो भी आपकी सामर्थ्य हो। माँ को पान का भोग लगाएं। फिर धूप दीप जलाकर दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या सुने। दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनने के लिए और 9 दिन माँ के 9 प्रिय भोग, प्रिय रंग, प्रिय फूल, प्रिय मिठाई और साथ ही माता रानी की 9 दिन की 9 रूपों की आरती आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जिनको सुनने मात्र से परिवार में सुख समृद्धि आती है। पाठ सुनने के बाद धूप दीप जलाकर, शंख बजाकर और घंटी बजाकर माता रानी की आरती करें।
नवरात्रि में इसी प्रकार प्रतिदिन पूजा अर्चना करें। पूजा के दौरान एक बात जरूर ध्यान रखें कि आप में से जो लोग भी अखंड ज्योत रखते हैं उन्हें हर समय इसको जलाते रहना चाहिए। समय समय पर इसमें घी डालते रहें ताकि ये जलती रहे। इस बात का ध्यान रखें कि अखंड ज्योत के पास हर समय कोई न कोई होना चाहिए। अखंड ज्योत को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता है। अब चलिए कुछ ध्यान रखने योग्य बातें जान लेते हैं। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दौरान लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपने घर में कलश स्थापना अखंड ज्योति जला रखी है तो घर को खाली न छोड़ें। जिन लोगों ने नवरात्रि के दौरान व्रत रखे हुए हैं उन्हें 9 दिनों तक दाढ़ी, मूंछ, बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा धरती में आ जाती हैं और इन 9 दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए रोजाना दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ सुने या पढ़ें। माँ दुर्गा की पूजा काले रंग के वस्त्र पहनकर नहीं करनी चाहिए। आप लाल या पीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। व्रतधारी को दिन में सोना नहीं चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। विशेष रूप से महिलाओं को पूजा के समय माता रानी के सामने बिना सर ढके नहीं बैठना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो के लिए एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा।